सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। और आज हम पढ़ने वाले हैं ये 49वें नंबर का श्लोक है और इसमें चारित्र की परिभाषा बताई जा रही है। चारित्र कहते कैसे हैं? एक्चुअली में अपन ने पिछले श्लोक में ये तो देख लिया कि चारित्र क्यों धारण करना है, कैसे करना है, होता क्या है उससे, है ना। राग द्वेष की निवृत्ति करने के लिए चारित्र धारण किया जाता है। लेकिन चारित्र है क्या, चारित्र की परिभाषा क्या है, वो तो बताया ही नहीं। तो यहाँ पर चारित्र की परिभाषा बताने का प्रयास किया जा रहा है कि चारित्र क्या है। तो हम इस श्लोक में चारित्र की परिभाषा समझने वाले हैं 49वें नंबर के श्लोक में। तो पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, हिंसा नृत चौर्येभ्यो, हिंसा ओके, पाप प्रणालिकाभ्यो, पाप प्रणालिकाभ्यो, यहाँ पर पाप प्रणालिकाभ्यो नहीं पढ़ना, पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। हिंसा नृत चौर्येभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्यां च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम। ठीक है, अब देखो क्या है अर्थ इसका। हिंसा, हिंसा मतलब हिंसा करना, अनृत मतलब झूठ, चौर्येभ्यो अर्थात चोरी के द्वारा, ये तीन पापों को इकट्ठा करके विभक्ति लगा दी। फिर मैथुन सेवा अर्थात संभोग क्रिया, परिग्रहाभ्याम च और परिग्रह के द्वारा। ठीक है, ये 5 चीज़ें हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, मैथुन सेवा, कुशील और परिग्रह, 5 पाप। इनके द्वारा पाप प्रणालिकाभ्यो, पाप की प्रणाली के द्वारा, ये सॉरी यहाँ द्वारा नहीं, पंचमी विभक्ति है, से लेंगे यहाँ पर अर्थ। पाप प्रणालिकाभ्य, ये विभक्ति पंचमी विभक्ति है और यहाँ पर जो यही है। तो पाप की प्रणाली से, प्रणाली मतलब प्रणाली, नाला, पनाला जैसे बोलते हैं, है ना। तो पाप रूपी पनालों से, पनाला बोलते हैं जहाँ पर पानी गम और कचरा ज़्यादा हो, गंदा नाला, है ना। तो 5 पापों को पनाले की उपमा दी है यहाँ पर। अर्थात जो 5 पाप हैं ये पनाले के समान हैं, पाप रूप हैं। और इन पाप रूप पनालों से क्या करना, विरति ही अर्थात दूर होना, विरक्त होना, संज्ञस्य चारित्रम, संज्ञस्य अर्थात सम्यक ज्ञानी का, चारित्रम चारित्र कहलाता है। यहाँ संज्ञस्य का अर्थ है सम्यक ज्ञानी। देखो यहाँ पर आपको बताते हैं, संज्ञ, संज्ञ कैसे बना, ज्ञा अर्थात ज्ञान, और सम्यक ज्ञान, सम उपसर्ग जुड़ा है इसमें, सम उपसर्ग। तो सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु है, तो संज्ञ बन गया। संज्ञ मतलब सम्यक ज्ञानी, और उस सम्यक ज्ञानी का अर्थात षष्ठी विभक्ति लगा दी तो सम्यक ज्ञानी का शब्द निकल आया। तो सम्यक ज्ञानी का अर्थ क्या है, जो हित अहित का विचार समझता है, जो आत्मा के कल्याण की बात समझता है, जो हे ओ और उपादेय को समझता है, वही वास्तविक में सम्यक ज्ञानी है। या फिर दूसरे मायने में जो हम
के साथ में जो ज्ञान है वही सम्यक ज्ञान है। ठीक है, सॉरी, सम्यक ज्ञान। ठीक, तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित जो जीव होगा वही चारित्र को धारण कर सकता है और वही इन पापों से दूर हो सकता है। तो संक्षेप में यदि हम बात कहें तो पांचों पापों को त्याग करना ही चारित्र है। और अगले श्लोक में ये बताने वाले हैं कि मुनि और गृहस्थ दो व्यक्ति हैं, दोनों किस तरीके से चारित्र को धारण करते हैं। तो आइए इसी साथ में हम अगला श्लोक भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल ही हैं दोनों और ज़्यादा इसमें विषय भी नहीं है, सामान्य से श्लोक को समझना है। तो हम अगला श्लोक भी साथ में ले लेते हैं। ये आ गया। क्या कहते हैं कि अब चारित्र कितने प्रकार का है, तो यहाँ कह दिया कि चारित्रम द्विधा, चारित्रम द्विधा अर्थात चारित्र दो प्रकार का है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, इसको उच्चारण करते हैं पहले शुद्ध। सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम। सागाराणाम ससंगानाम। पूरा पढ़ते हैं एक साथ। सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम। ठीक है, बहुत ही सरल अर्थ है, दो भेद बताए हैं और वो किसके होते हैं ये बताया है। तो कहते हैं सबसे पहले सकलम अर्थात सकल चारित्र, विकलम विकल चारित्र। सकल अर्थात संपूर्ण रूप से जो चारित्र होगा वो सकल है, और जो संपूर्ण ना हो करके एक देश रूप जो चारित्र है वो विकल चारित्र है। ठीक है, सकलम अर्थात संपूर्ण और विकल अर्थात एक देश, एक देश, इस प्रकार से। चरणम अर्थात चारित्र, तो चारित्र दो प्रकार का, सकलम और विकलम, सकल चारित्र और विकल चारित्र। अब इसमें से तत्सकलम, तत्सकलम वह सकल चारित्र जो है वह किसके होता है? सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम। यहाँ तक सर्व मतलब सभी, संग मतलब होता है परिग्रह, और विरत मतलब रहित या दूर, विरक्त। तो सभी परिग्रह से रहित जो अनगाराणाम अर्थात जो मुनि है, हमने पहले ही संग अर्थात परिग्रह से रहित। देखो समझने की बात यह है कि यहाँ पर केवल अनगाराणाम शब्द नहीं दिया है, क्योंकि अनगार अर्थात मुनि होता है, लेकिन साथ में जोड़ा है सर्वसंग विरतानाम अर्थात जो सभी प्रकार के परिग्रहों से रहित हैं, ऐसे अनगाराणाम, ऐसे मुनि। अब आगार मतलब होता है घर, और जिसका घर नहीं है वो अनगार कहलाता है, या जो घर में नहीं रहता है वो अनगार कहलाता है। तो अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि कहीं आगे जाकर के इस लाइन यदि ये सर्वसंग विरतानाम ना दिया होता, यहाँ पर केवल अनगाराणाम शब्द दे देते, तो कोई इसका ये अर्थ भी लगा लेता कि जो घर में नहीं रहते हैं, जिनका खुद का घर नहीं है, वो सारे के सारे अनगाराणाम कहलाते।
भले वो परिग्रह रखते, लेकिन स्पष्ट यहाँ पर लिखा है, ये बहुत बड़ा शब्द है, इसको बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि अकेला अनगारी होने से काम नहीं चलेगा, अर्थात घर त्याग कर देने से काम नहीं चलेगा, धर्मशाला या फिर अन्य जगह रहने से नहीं है, मतलब कि आपका कोई घर नहीं है। आपको सर्वसंग विरता नाम अर्थात सभी परिग्रहों से रहित होना पड़ेगा, तब जा कर के वो अनगारी कहलाएंगे, मुनि कहलाएंगे, अन्यथा नहीं। इसलिए अनगाराणाम शब्द के साथ में सर्वसंग विरत कहा। यदि अनगाराणाम से ही परिग्रह रहित अर्थ निकलता होता तो यहाँ पर आचार्य श्री ये शब्द देते नहीं, उन्होंने स्पष्ट ये शब्द दिया है। इसका वस्तुओं से मोह कर लेना, अपना मान लेना, यदि वो जिस जगह रह रहे हैं उसी जगह की वस्तुओं को अपना मान लें तो परिग्रही हो जाएंगे। तो ये स्पष्ट यहाँ पर लिखा है कि वही अनगारी सकल चारित्र के धारी कहलाएंगे जो सभी प्रकार के परिग्रह से रहित हों, सर्वसंग विरता नाम। ऐसे उन अनगारी अर्थात अनगाराणाम अर्थात मुनियों का सकल चारित्र कहलाएगा। और विकल चारित्र किसका होगा? विकल चारित्र कह दिया सागाराणाम ससंगानाम, अर्थात जो सागार अर्थात घर में रहते हैं और ससंग अर्थात परिग्रह रहित हैं। ऐसे परिग्रह रहित और घर में रहने वाले जो गृहस्थ हैं उनके विकल चारित्र कहा है, एक देश चारित्र कहा है। वो कैसे होता है? वो होता है अणुव्रत धारण करने से, प्रतिमा लेने से, वो एक देश वृत्ति कहलाते हैं। और सकल चारित्र कैसे होता है? महाव्रत लेने से। तो इन दोनों को भली भांति ये बताया गया है कि कौन किसके क्या चारित्र होता है। वास्तविक चारित्र तो मुनि का ही है, एक देश चारित्र वो केवल उसकी एक सपोर्ट या फिर ये कहें कि उसका एक रास्ता है, इसलिए उसको एक देश चारित्र कह दिया है। बाकी सही मायने में चारित्र तो मुनियों के ही कहा जाता है। ठीक है, तो आज की कक्षा आपको समझ में आई होगी। तो चलिए आज को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।